इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे अशार आपने अशहद भाई से समात किए हैं। चंद अशार नाते पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं भी पेश कर रहा हूँ। आप हजरात मोहब्बत से सुनेंगे। बस ये जो 50-50 ग्राम की जो बटियाँ आपने आगे बढ़ा दी हैं, थोड़ा सा माहौल ये ख़राब किए हुए हैं। अगर कोई समझदार आदमी इनके बीच में बैठ जाए तो एक अच्छा माहौल बन जाएगा। मोहब्बत से समात करें। मीलादे नबी है, 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 मीलादे नबी है। पुरनूर ज़माना है, अजब दिल में खुशी है, खुशबुए वफा बाद सबा लेके चली है फजल खुदा महफिल कौनैन सजी है फजल खुदा महफिल कौनैन सजी है। सरकार की आमद की, सरकार की आमद की सदा धूम मची है। मीलादे नबी है, मीलादे नबी है, मीलाद नबी है, हाँ मीलाद नबी है, मीलाद नबी है, मीलाद नबी है। क्यों करना भला वजद करे खानाए काबा, क्यों करना भला वजद करे खानाए काबा। सब नबियों से अफजल है, सब नबियों से अफजल है मेरे आका का रुतबा। सब नबियों से अफजल है मेरे आका का रुतबा। आए हैं मलक देखने सरकार का चेहरा, आए हैं मलक देखने सरकार का चेहरा। क्या खूब गुलजार, क्या खूब गुलजार मदीने की गली है। मीलादे नबी है, मीलादे नबी है, मीलाद नबी है, यहाँ मीलाद नबी है, मीलाद नबी है, मीलाद नबी है। हर समत है ओ शाक नबी धूम मचा दो। पैगाम मोहब्बत ये जमाने को सुना दो। जो मुनकिर इस्लाम है ये उनको बता दो। जो मुनकिर इस्लाम है ये उनको बता दो। अल्लाह के महबूब की, अल्लाह के महबूब की हाँ जलवागरी है। मीलादे नबी है, मीलादे नबी है, मीलाद नबी है, यहाँ मीलाद नबी है, मीलाद नबी है, मीलाद नबी है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। तवज्जो से सुनिएगा, रब कुरान में फरमाता है रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। रसूल की ज़िंदगी को देखते जाओ और अपनी ज़िंदगी को उसी तनाजुर में ज़िंदगी गुजारते जाओ। अगर तुमको बेटियों से मोहब्बत करना नहीं आता तो नबी का अपनी बेटी हजरत फ़ातिमा से मोहब्बत करना देखो, तुमको बेटियों से मोहब्बत करना आ जाएगा। अगर तुमको माँ से मोहब्बत करना नहीं आता है तो नबी का अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया से प्यार करना देखो और उनके लिए नबी का चादर बिछाना देखो, तुमको माँ से प्यार करना आ जाएगा। अगर बहनों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करना देखो, तुमको बहनों से मोहब्बत करना आ जाएगा। अगर बीबी से मोहब्बत करना नहीं आता तो नबी का हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करना देखो, तुमको बीबियों से मोहब्बत करना आ जाएगा। रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। ये वही मक्का है जहाँ बाप अपनी बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देता था। ये वही मक्का है जहाँ भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। ये वही मक्का है जहाँ बीबी को शौहर जुए में हार जाता था। पैगंबर इस्लाम ने मक्के वालों के दिल जो पत्थर से ज़्यादा सख्त थे उनको मोम से ज़्यादा नरम कर दिया। उनके दिल जो अंधा शीशा हो चुके थे जिहालत की वजह से, पैगंबर इस्लाम ने उन अंधा शीशा दिलों को साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे मैं तो गंगा भेड़ में पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी आया हूँ, लेकिन इतनी खामोशी से आप प्रोग्राम नहीं सुनते हैं जितनी खामोशी से इस बार आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी के दरवे के सामने से सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोशी से बैठी रहती हैं। इस तरह से आज आप बैठे हुए हैं, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, औलियाए किराम का जिक्र आप सुन रहे हैं और इतनी खामोशी के साथ नबी का जिक्र सुन रहे हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत तो फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात आओ अपने नबी की सीरत को सुनते हुए चलो, नबी किस दौर में तशरीफ लाते हैं। आला हजरत का एक शेर सुनिएगा, फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अल्लाह ने इंसानों की रुश्द हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा है और हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और आकर के लोगों के सामने वहदानियत का ऐलान किया और लोगों को राहे रास्त पे आने के लिए कहा। आपने तबलीग की, 1000 साल तक तबलीग फरमाते रहे आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद जब दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने बेटे हजरत शीश से फरमाया, बेटा इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा तुमने मेरे तबलीग का अंदाज देखा है, इसी तरीके पे तबलीग करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इसहाक से फरमाया,
बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत दाऊद तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का। वो मक्के वाले वो दौर अय्याम जाहिलियत का दौर कहलाता है, वो जमाना जाहिलियत कहलाता है, जिस दौर में अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था और तो अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, और अगर बच्ची गड्ढे में गिर करके रोती तो उसके सर पे भारी पत्थर उठा करके मारता ताकि बेटी की जान चली जाए। अल्लाह अकबर। वो दौर है, उस दौर में नबी की आमद हो रही है, जिस दौर में बेटियों को बोझ समझा जा रहा है, जिस दौर में बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर किया जा रहा है, जिस दौर में माँ को बेटा बाजार में बेच रहा है। अल्लाह अकबर। उस दौर में नबी की आमद हो रही है, कहां मक्के की सरजमीन पर। अल्लाह अकबर। किस दौर में नबी तशरीफ लाते हैं, जरा अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ। उस दौर में बेटियों को बोझ समझा जा रहा था, उस दौर में बेटियों को बोझ समझा जा रहा था, और आज के दौर में भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं करता इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन आज भी घर में अगर बेटी की पैदाइश हो जाए तो चेहरा उतर जाता है, वालिद का चेहरा अलग उतर जाता है, दादा के चेहरे पे अलग 12 बजने लगते हैं, दादी अलग उदास बैठी हुई है, बच्ची की फूफियां अलग उदास बैठी हैं। अगर किसी को खुशी हो या ना हो, लेकिन उस बच्ची की आमद की खुशी माँ को जरूर होती है, क्योंकि माँ के लिए क्या लड़का और क्या लड़की, उसके लिए दोनों बराबर होते हैं। माँ के दिल में खुशी होती है। ऐ लोगों जरा मुझे बताओ, बेटा कौन देता है? अल्लाह देता है। बेटी कौन देता है? अल्लाह देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, 25वां पारा खोल के देखो, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह है, अल्लाह है, यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। पता चला बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है। इस आयत करीमा में आप गौर करें, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले लड़के का जिक्र नहीं फरमाया है, बल्कि सबसे पहले अल्लाह ने बेटी का जिक्र फरमाया है। बेटी का जिक्र अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया है। पता चला बेटों के मुकाबिल में बेटियों के दिलों में बाप से मोहब्बत ज्यादा होती है, माँ से मोहब्बत ज्यादा होती है। पहले अल्लाह ने बेटी का जिक्र किया है। जिस घर में पहले बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और फरिश्ते उस घर को परों से ढांप लेते हैं। हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उस घर को अपने परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। पता चला बेटी की पैदाइश पर चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिस घर में सबसे पहले बेटी जन्म लेती है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे घर में, मेरे नबी के घर में सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया, सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया। ऐ लोगों, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मैक का हाल तो आप जानते होंगे, लेकिन तवज्जो दें, बेटियां जहमत नहीं हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, वो उनकी अच्छे से परवरिश करे और दीनी तालीम और तरबियत उनको दिलाए और अच्छे घर में निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है।
मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इन दो उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं आका जिसकी 2 बेटियां हों, तो नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों उनकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तरबियत करे, तालीम दे दिलाए और अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। अब हर एक के घर में 3 बेटियां तो नहीं होती, किसी के घर में 3 होती हैं, किसी के घर में 2 होती हैं, किसी के घर में 1 होती है। तो एक सहाबी थे जिनके घर में 1 बेटी थी, खड़े